नमस्कार दोस्तों कुछ टोक्यो ओलंपिक से कुछ अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन अच्छी खबरों की तह में जाना और भी अच्छा लगता है। इसमें ऐसे लोगों को सम्मान मिला, ऐसे लोगों को ज़िंदगी से सही मानों में मुखातिब होने का मौका मिला, जिनके लिए ज़िंदगी अब तक वो अंधेरे कोनों तक ही सीमित रह गई थी। अब इनमें एक बात मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको दे देता हूँ कि हमारी भारतीय टीम का इस बार जो ध्वज लेकर आगे आगे नेतृत्व करने वाले थे, उनमें मनप्रीत भी थे, हॉकी के हमारे कैप्टन, और साथ में उनके मैरी कॉम, दोनों ने लेकर भारतीय झंडा लेकर उस सारे टोक्यो ओलंपिक में जो राउंड लगाते हैं, एक प्रकार से अपनी एक मार्च करते हैं, तो उस मार्च में हिस्सा लिया और देश का नेतृत्व किया बड़े गर्व के साथ। अब मनप्रीत को उस टीम का कैप्टन बनने का अवसर मिला जिसने इस बार देश की झोली में रजत पदक डाला, और ये बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए कि 41 वर्ष तक हम लोग तरसते रहे हॉकी की ज़िंदगी में किसी भी एक पदक के लिए, लेकिन इन लोगों ने, इन हमारे युवकों ने, जिनमें सभी प्रदेशों के लोग थे, पंजाब से कुछ ज़्यादा, लेकिन बाकी प्रदेशों के भी लोग थे, तो एक राष्ट्र की एक प्रकार से टीम थी जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी, देश का प्रतिनिधित्व। वैसे किसी प्रदेश विशेष से बांधना वो उचित नहीं होगा। और बाद में ये हुआ कि उसको उसी काम के लिए, उसी विशेष काम के लिए इस टीम को पंजाब की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को देने की घोषणा की है। उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकारें अपनी घोषणा लागू कर देंगी, क्योंकि आजकल घोषणाएं जो हैं सभी लागू नहीं हो पाती, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये चुनाव का वर्ष है और इस वर्ष में तो सरकार किसी किस्म का जोखिम नहीं उठाएगी और अपना वादा पूरा करेगी। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ जो हरियाणा की सरकार ने महिला टीम की लड़कियों को, जो हरियाणा की हैं वो भी और जो बाहर की हैं वो भी, सबके लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और ये मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि इनमें भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी हम जिक्र कई बार कर चुके हैं, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल अभी तक या तो मध्यम वर्ग में है या निम्न मध्यम वर्ग में है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में 2 जून की रोटी के लिए भी तरसती रही हैं। और मित्रों, ऐसे ही ये कैप्टन मनप्रीत की स्थिति थी कि मनप्रीत की माँ बताती है कि इनके पास परिवार में जब ये बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, तब इसके लिए हॉकी की ज़िद करता था, लेकिन परिवार के पास इसको हॉकी ख़रीद कर देने के पैसे भी नहीं थे। स्थिति बहुत दूभर थी, और स्थिति आगे और भी दूभर हो गई जब इसके पिता दुबई में गए 4 पैसे कमाने के लिए, और उनको वहाँ किसी ने बताया कि वहाँ तो दंगे हो गए हैं और वहाँ आपकी पत्नी और बच्चों को मार दिया गया है। तो वो सदमे से वही दम तोड़ गए, और एक प्रकार से परिवार के लिए ये दोहरा आघात था। ऐसे आघातों के बावजूद अगर मनप्रीत ने अपना साहस बनाए रखा और जीने की तमन्ना, और सम्मानपूर्वक जीने की तमन्ना, और देश के लिए खेलने की तमन्ना लेकर वो लड़का मैदान में उतरा, और तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गर्व की बात है, किसी भी देश के लिए गर्व की बात है, एक प्रांत की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि ऐसे वर्गों से आए हुए हमारे बच्चे हमारे देश की झोली को भर देते हैं सम्मानों से। ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी प्रकार अपने लड़कियों के बारे में तो आप सुन चुके हैं कि कैसे कुछ बच्चियों के, एक बच्ची का पिता टांगा चलाता था, एक बच्ची का पिता अपंग था, और माँ जो है वो मजदूरी करके पैसे जुटाती थी। तो जिन विकट परिस्थितियों में से ये बच्चे गुजरे हैं वो बड़ी अद्भुत हैं और बड़ी प्रेरणादायक इसलिए हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी जब संकल्प और इरादे ऊंचे हों तो उस वक्त कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती, चाहे वो आर्थिक विषमता हो, चाहे संकट हो। मित्रों, ध्यानचंद के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। ध्यानचंद का रुतबा सेना में कुछ भी नहीं था।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हिटलर ने उसका खेल देखा तो बाकी बातें छोड़िए, बहुत बातें आप पहले सुन चुके हैं, तो उसने विशेष रूप से रात के खाने पर ध्यानचंद को निमंत्रित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने वक्त का तानाशाह एक खिलाड़ी को अपने घर खाने पर आमंत्रित कर रहा है। और खाने पर आमंत्रित करके उसने दो बातें कही कि एक तो ध्यानचंद, मैं चाहता हूँ कि तुम जर्मनी की ओर से खेलो, दूसरा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ़ौज में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें कम से कम कर्नल तो बना ही दूँगा, और उसके बाद तुम फील्ड मार्शल भी बन सकते हो, तुम्हारे लिए सभी कुछ खुला रहेगा। तुम दो बातों पर अगर विचार कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। और ध्यानचंद का एक ही जवाब था, साहब आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि आपने इज़्ज़त दी, मुझे खाने पे बुलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मेरे लिए सबसे प्रिय जो चीज़ है वो अपना देश है। और अपने देश का खिलाड़ी होने का रुतबा छोड़कर मैं किसी भी ऊंचे पद के लिए या किसी भी मान सम्मान के लिए मैं अपने देश को त्यागूंगा नहीं, किसी भी हालत में। देश का सम्मान मेरे लिए सबसे पहले है। और इस बात पर भी हिटलर ने खड़े होकर कहा था कि आई सैल्यूट योर स्पिरिट्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो लोग हैं हॉकी के, विशेष रूप से बच्चे, चाहे वो लड़कियों की टीम्स हैं चाहे वो लड़कों की टीम्स हैं, ये मान कर चलिए कि उन्होंने पूरे देश का मान सम्मान जो है वो शिखर पे रखा है और उसको पूरी तरह से उसका निर्वहन किया है। इनको हम सबको नमन करना चाहिए, इन पर गर्व करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।